Arunachana Sri Adurta Gonara Silasanima Pata Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Hare. All in Nara, and Radha. Angolangaya Deya Yakshithatan Handande Sigrandithanam Paranandavanam Sri Chaitanya Ayam Tatsa. Read out any verse. No, your choice, Maharaj. Your choice. Could speak on anything. Adi Hai Sagunamahi Amara Ramaya Rataya Amevate Vandante Ayametam Narandite. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. अनुवाद. Anuvad. Translation. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं. भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं. यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है. इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं. जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है. अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है. कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता. फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है. भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है.
जिसे लांद पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृति विद्यमानयानिम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:90। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी अथवा रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं और तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यता वश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेवा पद भी अत्यंत सार्थक है। माम के अर्थ है एकमात्र कृष्ण अथवा विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतारोपनिषद 3:8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सर्वों के मुक्तिदाता हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So one of the names of this material world is Durga. One of the names of the material world is Durga. भौतिक जगत का एक नाम है दुर्गा। She's Durga means fortress. The word Durga means fortress. दुर्गा शब्द का अर्थ है किला। And living entities are kept prisoner in the jailhouse of this material world. The living entities are kept as prisoners in this jailhouse of the material world. भौतिक जगत रूपी जेल में बद्ध जीवों को कैदी के समान बंद करके रखा गया है। But they think that they're free. They may think that they're free. वे सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं, Actually, they're prisoners. But actually they are prisoners. असली में वे कैदी हैं। When Haridas was in the prison, he was chanting and he was very happy. Haridas was chanting and he was very happy. हरिदास जब कर रहे थे और बहुत सुखी थे, खुश थे। So the other prisoners said, "Why are you so happy?" So the other people said, "Why are you so happy?" और बाकी लोगों ने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं? You're in a prison. You're in a prison. आप जेल में हैं। You see,
everyone is in the prison. You see, everyone is in a prison. आप देख सकते हैं कि हर कोई जेल में है, कैदी हैं। We know that we're in a prison. We know that we are in a prison. और हम सब जानते हैं कि हम कैदी जेल में हैं। They think that they're free, They think that they're free. वे सोचते हैं कि वे मुक्त हैं, but everyone has to suffer birth, old age, disease, and death. But everyone has to suffer birth, death, old age, and disease. हर किसी को जन्म मृत्यु जरा व्याधि की पीड़ाओं का सहना पड़ता है। So, being in a prison, we actually know the situation. So, being in the prison, we actually know the situation. जेल में रहते हुए हम इस स्थिति को जानते हैं। By chanting holy names, By chanting the holy names, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने से we get out of this prison house, out of the material world, and go back to God. we can get out of this prison house of the material world and go back to Godhead. भौतिक जगत रूपी इस जेल से मुक्त होकर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। So, you got all the other prisoners to chant. So he got all the other prisoners to chant. तो उन्होंने बाकी जितने भी कैदी हैं उनसे उन्होंने जप करवाया। The whole prison house became very happy. The whole prison house became very happy. पूरा जेल जो है पूरी तरह खुश हो गया। They were जितने भी थे chanting, They were chanting, उच्चारण कर रहे थे भगवान के नामों का। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ayatollah told them in the mob, what is wrong? All your prison house people are happy. he said, "What is wrong? All your prison house people are happy." क्या समस्या है यहाँ पर? आपके जितने भी कैदी हैं बहुत खुश लग रहे हैं। क्या? So they called Haridas Thakur. So he called Haridas Thakur. तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया। What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? We put you in prison to punish you. We put you in prison to punish you. आपको दंड देने के लिए हमने आपको जेल में डाला था And you are chanting the names. And you are chanting the names. और भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हो आप। Everybody is happy. Everybody is happy. हर कोई खुश है। I order you not to chant Hare Krishna anymore. So I order you not to chant Hare Krishna anymore. अभी मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि आगे से हरे कृष्णा का उच्चारण ना करो। This is my order. Hereby, this is my order. ये मेरा आदेश है। Son, Your Majesty, So, Your Majesty, तो जहाँ पना I'm not doing any harm to anyone. I'm not doing any harm to anyone. मैं किसी को कोई कष्ट नहीं दे रहा हूँ। I'm chanting the name of God that I like. I'm chanting the name of God that I भगवान- like. भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा हूँ जो कि अच्छा है। As long as there's a little bit of me left. As long as there is a little bit of me left, जब तक मेरा थोड़ा भी बचा है, Even a tuga. even a tukda, एक टुकड़ा भी है, It will chant. it will chant. Hare Krishna, Hare Krishna. तो एक टुकड़ा भी है तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेगा।
haram, haram. This is a great offense. Haram, haram, this is a great offense. हराम हराम है, बहुत बड़ा अपराध है। Said the Ayatollah to the Nawab. Said the Ayatollah to the Nawab. He sent the Ayatollah to the Nawab. I have? वो आयतुल्लाह के नवाब के पास भेजा उन्होंने। He should be punished. He should be punished. उनको दंड देना चाहिए। Okay. Okay. ठीक है। Then I order you, you'll be whipped in 22 marketplaces. So I order that you will be whipped in 22 marketplaces. मैं आदेश देता हूं कि 22 बाजारों में आपको चाबुक से मारा जाएगा। Vice Bazaar, Raja Akhat Hoga. Vice Bazaar, Raja. 22 बाजार, 22 बाजार, 22 बाजारों में चाबुक से मारा जाएगा। 2-3 markets, easily kill them. 2-3 markets Will easily kill someone. will easily kill someone. 2-3 बाजार में भी किसी को मार पड़ी तो वो खत्म हो जाएगा आसानी से। 22 markets, 22 markets, 22 मार्केट, nothing left. I don't think there will be anything left. मैं सोचता हूँ कुछ बचा ही नहीं होगा। They had 2 strong men So they had 2 strong men. तो बहुत ही 2 मजबूत लोग थे। tied up Haridas in the marketplace. They tied up Haridas in the marketplace हरिदास को बांध डाला उन्होंने बाजार में They had them whipped. and had him whipped. और उनको चाबुक से मारा। And they, with all their force, they whipped his back. And with all their force, they whipped his back. पूरी जोर से उन्हें उनके पीठ पे मारा। Some of the villagers, townsfolk, they protested. Some of the villagers, townspeople, they protested. वहाँ के गांव वाले, शहर वाले जितने भी हैं, उन्होंने थोड़ा विरोध किया। He's innocent. He's innocent. वे निष्कलंक हैं। He only chants the holy name. He only chants the holy name. उन्होंने तो सिर्फ दिव्य नामों का उच्चारण किया है। Why are you whipping him? Why are you whipping him? उनको क्यों मार रहे हो? Thieves, rogues, There are dacoits. There are thieves, rogues, dacoits. चोर, डकैत, बहुत सारे अपराधी लोग हैं। You can whip them. You can whip them. उनको आप मार सकते हो। Why do you whip a holy man? Why do you whip a holy man? आप एक साधु व्यक्ति को क्यों मार रहे हो? Homicide. You have orders from the Nawab. We have Homicide! we have an order from the Nawab. हमारे पास नवाब जी का आदेश है। और घर से How's that? 22 out of some marketplaces. Haridas, he prayed Krishna. After some marketplaces, Haridas prayed to Krishna. कुछ बाजारों के बाद हरिदास ने कृष्ण से प्रार्थना करी। They don't know what they do. That they don't know what they do. ये जानते नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। Please forgive them. Please forgive them. उनको कृपया माफ करें। So, Krishna, he took the whips on his back. So Krishna took the whips on his back. जितनी भी मार पड़ी उनके पीठ पे, कृष्ण ने स्वयं के पीठ पे ले लिया था उसको। 22 markets were whipped. He was whipped in 22 markets. He was whipped in 22 markets. 22 बाजारों में उन्हें पीटा गया था। And he was still alive. And he was still alive. फिर भी वे जिंदा थे। The 2 accident listeners were very sad. The 2 executors were very sad. 2 जल्लाद जो आए थे बहुत दुखी थे। And Haridas,
he asked them, "Why are you so sad?" And Haridas asked them, "Why are you so sad?" हरिदास ने उनसे पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? Because you're alive. Because you're alive. क्योंकि आप जिंदा हो। Because you're alive, the Nawab will surely kill us. Since you're alive, the Nawab will surely kill us. क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए नवाब जरूर हमें मार डालेंगे। So if I die, you'll be happy. So if I die, you'll be happy? अगर मैं मरूं तो आप इससे खुश होंगे? Oh, yes, okay. Oh, yes. हाँ, Please die. Please die. कृपया मर जाएं आप। Okay. Okay. ओ ठीक है। So I lied down So he lied and down went into Nirvikalpa Samadhi. and went into Nirvikalp Samadhi. और लेट गए और निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर दिए। They called him up and said, "See, They called the Nawab and said, "See, और नवाब को उन्होंने बुलाया और बताया, देखिए he's dead." he's dead." वे इनकी मृत्यु हो गई। Nawab, no breath, no heartbeat. The Nawab saw no breath, no heartbeat. नवाब ने देखा कि कोई सांस नहीं है, ना ही कोई हृदय स्पंदन Just है। he's not a saint. Yes, he's not a saint. He's not a saint. हाँ, ये संत नहीं है, ये संत नहीं है। So bury him. So burn him, Bury him. bury him. तो इनका दफन करिए। But the Ayatollah said, "No, But the Ayatollah said, "No, no, लेकिन आयतुल्लाह ने बताया, नहीं नहीं, don't bury him. don't bury him, Don't burn him. don't burn him. उनको दफनाइए मत, जलाइए मत। His soul will get peace." His soul will get peace. उनके रूह को शांति मिलेगी। Throw him into the river and let the jackals and the dogs and the crows eat his body. Throw him in the river and let the jackals and the dogs and the crows eat his body. नदी He'll में get no peace. He'll get no peace. उनको नदी में फेंक दीजिए ताकि सियार, कुत्ते और कौवे उनका खा सके। उनको कोई शांति नहीं मिलेगी। Shanti nahi milega. Ha ha ha. शांति नहीं मिलेगी। All right. Throw him in the river. All right, throw him in the river. ठीक है, उनको नदी में फेंक दीजिए। But the executioners could not lift Haridas. But the executioners could not lift Haridas. लेकिन जल्लाद जो थे वो हरिदास को उठा भी नहीं पाए। Then they brought some elephants. Then they brought some elephants. फिर उन्होंने कुछ हाथियों को बुलाया। But he was so heavy, He's so heavy. वो इतने भारी थे the elephants not also move him. That the elephants could also not move him. हाथी भी उनको हिला नहीं पाए। They brought more elephants. They brought more elephants. More men. More men. और हाथी और लोग लाए उन्होंने। Ah! Ah! Holy! Holy! But he didn't move. Move him, but he didn't move. उसको हिलाए लेकिन वो हिल नहीं पाए। Because Haridas was meditating on the Supreme Lord, Because Haridas was meditating on the Supreme Lord, क्योंकि हरिदास परम भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे he became heavier and heavier. he और भारी होते गए। he became heavier than the heaviest. सबसे भारी से भी भारी हो गए। And suddenly, he became lighter and lighter. Then suddenly he became lighter than the और lightest. अचानक हल्के से भी हल्के बन गए। He became like a balloon. He became like a balloon. बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह बन गए। They threw him in the river. They threw him in the river, उनको नदी में फेंक डाला And the wind blew on the surface across. and the wind blew him on the surface across. तो तट की ओर तक हवा ने उनको बहला दिया। The cold water hit Haridas Thakur. The cold water hit Haridas Thakur. ठंडा पानी हरिदास ठाकुर के ऊपर लगा He came to consciousness. And he came to consciousness. और वापस वो सचेत हो गए। It was almost on the other side. He was on the other side दूसरे तट पर थे He swam up and swam up
वो तैर के गए He climbed out of the river He climbed out of the river और नदी के बाहर निकल पड़े and he chanted Hare Krishna. and he chanted Hari Bol, Hare Krishna. और उन्होंने उच्चारण किया हरि बोल हरे कृष्णा He raised his arm and chanted Hare Bol, हरि Hare बोल Bol. Nawab saw he's alive. Then Nawab saw that he's alive. नवाब ने देखा कि वे जिंदा हैं Went to a boat, He went by boat वो फिर नाव से गए took me across. and said, "Take me across." उनको बताया कि मुझे दूसरी तट ले चलो Ran after the Haridas Thakur. He ran after Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर के पीछे वो दौड़ पड़े He fell on his feet. He fell at his feet. उनके पैरों पे गिरे Please forgive me. Please forgive me. कृपया मुझे माफ करिए You're a real saint. You're a real saint. आप एक असली संत हो I committed so many offenses I've on you. committed so many offenses to you. मैंने आपके प्रति बहुत सारे अपराध किए हैं And the Ayatollah came. Then the Ayatollah came. फिर अयोतला आए He said, no, I won't listen to you anymore. He said, "No, I won't listen to you anymore." अब मैं तुम्हारा कभी नहीं सुनूंगा The Ayatollah, he was also praying, The Ayatollah was also praying. Haridas Thakur, Haridas Thakur, अयोतला ने भी प्रार्थना किया हरिदास ठाकुर please forgive me for my offenses. please forgive me for my offenses. कृपया मेरे अपराधों के लिए मुझे माफ करें He said, I can only forgive you if you allow whoever wants to chant Hare Krishna mantra, they can do so. He said, "I can only forgive you if you allow those who want to chant the Hare Krishna Mahamantra to do so." मैं आपको तब माफ कर सकता हूँ यदि आप उन सभी लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने दें जो करना चाहते हैं The Lord said, I give thy royal order. So the Nawab said, "I give my royal order. तो नवाब ने बताया मैं अपना राजकीय शासन दे रहा हूँ इस पर आदेश Anyone who wants to chant Hare Krishna, For anyone who wants to chant Hare Krishna." जो भी हरे कृष्ण का उच्चारण करना चाहता है and the Ayatollah, he also said, I have no objection. And the Ayatollah also said, "I have no objection. और आयतोला ने बताया मुझे कोई आपत्ति नहीं है Please forgive me. Please forgive me." कृपया मुझे माफ करिए So, we are all prisoners in this material world. तो So हम सब इस भौतिक जगत में कैदी हैं we're all prisoners in this material world. But we think we're free. But we think we're free. लेकिन अंदर ही अंदर हम सोचते हैं कि हम मुक्त हैं And we think that we are the body. And we think that we're the body. और हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं Actually, the Bhagavad Gita tells us we're not the body. But actually, the Bhagavad Gita tells us that we are not the body. लेकिन असली में भगवत गीता हमें बताती है कि हम शरीर नहीं हैं We are the spirit soul. We are the spirit soul. हम आध्यात्मिक जीव हैं And we are meant to serve the Lord. And we are meant to serve the Lord. और हमसे अपेक्षा है परम भगवान की सेवा का So, all of you, please chant Hare Krishna and be happy. So all of you, please chant Hare Krishna and be happy. और आप सब कृपया हरे कृष्ण का उच्चारण करें और सुखी रहें We say here, Krishna says, if you surrender to me, I'll cross you over the Maya. You see here, Krishna says, "If you surrender unto me, I will cross you over this Maya." और यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे शरणागत हो तो इस माया को आप लांघ सकते हो And the Tagore is so merciful. Nitai Gaur are so merciful. नित्य गौर इतने कृपालु हैं Even people who are not surrendered, Even people who are not surrendered, जो लोग शरणागत नहीं भी हैं or ruffians, or uncivilized, who are ruffians or uncivilized, या गुंडा हैं असभ्य हैं they also deliver them. they also deliver them. they all उनका भी उद्धार करते हैं I gave them love of Krishna.
They gave them love of Krishna. उन्हें कृष्ण प्रेम दिया उन्होंने। Pali Tali Jato Jello Hare Rama Uddarilla Papi tapi jata chilo harinamo uddharilo. Sasaki Chagai Adare Kar shakhi jagai madhai re. Chagai Madai were such ill-behaved, they would get drunk. Jagai Madhai were so ill-behaved, they Jagai would be Madhai- drunk. जगाए मदाए इतने असभ्य व्यवहार कर रहे थे, वो दोनों शराब पिए हुए थे। They were born in a Brahmin family. They were born in a Brahmin family. ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। They looked in the Shastra at all the forbidden acts. They looked in the Shastra for all the forbidden acts. शास्त्र में उन्होंने उन सारे कार्यों को ढूंढा जो कि पूर्णतया जघन्य हैं, And they would do that. And then they would do those. और उन कार्यों को ढूंढ के वो कर डालते थे। So their study of Shastra was how to do all the bad things. Their study of Shastra was to find all the bad things. तो शास्त्र उनके लिए वो सारी चीजें थी जो सारी बुरी चीजें थी। They were delivered by Nitai and Gaur. They were delivered by Nitai and Gaur. निताय गौर द्वारा उनका उद्धार हुआ था। It says that they built a bathing ghat for the devotees. It says that they built the bathing ghat for the devotees. ये बताया गया है कि उन्होंने भक्तों के लिए स्नान घाट बनाया था। Madhai Ghat. Madhai Ghat. मधाई घाट बताया जाता है। And they moved to Khatwa. And moved to Khatwa. They moved to Katwa. कटवा में उन्होंने स्थानांतरित किया स्वयं को। There they lived about 200 kilometers, 200 meters from the Ganges. There they lived about 200 meters from the Ganges. गंगा से 200 मीटर दूरी में थे वो। They would hold the Ganges chanting and dancing. They would go to the Ganges chanting and dancing. गंगा की तरफ वे जाते, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए। They would raise their hands in the air. They would raise their hands in the air. अपने हाथ को ऊपर उठाते हवा में, And they had tears in their eyes. And they would have tears in their eyes. और उनकी आंखों में आंसू होती थी। Those people were like, they were the worst demons. They became the greatest devotees. Those people were like the worst humans and they became the greatest devotees. वो सबसे निम्न स्तर के मनुष्य थे और वो भक्त बन गए। So, Lord Chaitanya and Nityananda, they give out their mercy in this age of Kali. So Lord Chaitanya and Nityananda give out their mercy in this age of Kali. तो इस कली में भगवान चैतन्य और नित्यानंद अपने कृपा को बांटते हैं। We should go first to the Gaur and beg for their mercy. You should go first to Nitai Gaur and beg for their mercy. आपको सर्वप्रथम निताय गौर के समीप जाना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। After getting their mercy, After getting their mercy, उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद and Gaur became Krishna avatar, became Lord Krishna. See, Kali, Dwapar, Treta. so there's Kali, Dwapar, Treta. there is कली द्वापर त्रेता, 3 युग हैं। Kali Yuga is Lord Nitai. Kali Yuga is Lord Nitai. कलयुग में गौर गौर निताय। निताय हैं। Gaur and Nitai. Dwapar Yuga, Radha and Krishna. In Dwapar Yuga, Radha and Krishna. द्वापर युग में राधा और कृष्ण हैं। Treta Yuga, Treta Yuga, Siddharam. Sitaram. और त्रेता युग में सीता राम हैं।
Uh, we are now in the Kali Yuga. So we are now in Kali Yuga. तो अब हम कलयुग में हैं We need the mercy of the Daigor. And we need the mercy of Nitai Gaur. और हमें निताय गौर की कृपा की आवश्यकता है। And their mercy, By their mercy, उनकी कृपा से we get the mercy of Radha Radha we can get the mercy of Radha हमें Parthasarathi राधा पादासारथी की कृपा प्राप्त हो सकती है Sita Ram Lakshman Hanuman. and of Sita Ram Lakshman Hanuman. और सीताराम लक्ष्मण हनुमान का भी। Those who are intelligent and take the mercy of the Daigor. Those who are intelligent take the mercy of Nitai Gaur. जो बुद्धिमान है वो निताय गौर की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। They give that mercy really. They give their mercy freely. वो अपनी कृपा को खुले में बांटते हैं। For many 8 billion years or more, you have not seen this kind of mercy. For 8 billion years or more, we have not seen such mercy. 8 करोड़ साल या उससे अधिक हम इस कृपा को देख नहीं पाए। Now you can get it. Now you can get it. अब आपको प्राप्त हो सकता है। If you don't take it, If you don't take it, यदि आप लेंगे नहीं उसको, then who can you blame? then who can you blame? फिर आप किसको दोषी ठहरा सकते हैं? I'm telling you because you're my friends. I'm telling you because you are my friends. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे मित्र हैं। Get the mercy of the Daigor. Get the mercy of Nitai Gaur. निताय गौर की कृपा प्राप्त करिए। That mercy is so great. That mercy is so great. वो कृपा इतना ही महान है। So Prabhupada brought that mercy all over the world. Srila Prabhupada brought that mercy all over the world. श्रील प्रभुपाद ने विश्व भर में ये कृपा ला डाली। So by his traveling around the world, So by his traveling around the world, विश्व भर में उनके भ्रमण से he gave mercy of the Daigor. he gave the mercy of Nitai Gaur. उन्होंने निताय गौर की कृपा बांटी। Well, what Puran says that those who are intelligent, they will follow. The Bhagavad Puran says that those who are intelligent will follow. भागवत पुराण बताता है कि जो बुद्धिमान है वो उसका अनुगमन करेंगे। So now, we'll take the Krishna Prasad. So now you can take Krishna Prasad. तो आप कृष्ण प्रसाद आप प्राप्त कर सकते हैं। This is today is Ekadasi. Since today is Ekadashi, क्योंकि आज एकादशी है, There's no grains, there are no grains, कोई अन्न नहीं है no pulse, no pulses, और कोई दाल नहीं है। and this cause grains, cereals, pulses, as sin. This is because grains, cereals, and pulses contain sin. क्योंकि अन्न और दाल में जो है पाप निक्षिप्त है और दान में। So Lord Chaitanya advised to observe the Ekadasi. Lord Chaitanya advised to observe the Ekadashi. चैतन्य महाप्रभु ने यह सलाह दिया है कि एकादशी का अनुष्ठान करें। So we get a special feast today. So we give a special feast today. तो हम एक बहुत ही विशेष फीस्ट देते हैं। Feast without grains. Sorry? Feast without grains. ये फीस्ट होगा, इसमें बिल्कुल ये भंडारा जो होगा इसमें बिल्कुल अन्न नहीं होगा। His Holiness Gopal Krishna Maharaj appeared on the Ekadasi. His Holiness Gopal Krishna Maharaj appeared on Ekadashi. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एकादशी को प्रकट हुए थे। I also appeared on Ekadasi. I also appeared on Ekadashi. मैं भी एकादशी को प्रकट हुआ था।
On Ekadashi, we have no grain Ekadashi. So on Ekadashi, we have no grains Ekadashi. और एकादशी का हमें कोई अन्न नहीं है, But they have a grain feast. Day after they have a grain feast. They have to have a grain feast. Day after. Day after, they have a grain feast. उसके अगले दिवस जो है अन्न वाला फीस्ट होता है। Okay. Thank you. Thank you. Hare बहुत बहुत Krishna. धन्यवाद। परम पूज्य श्री जयप्रताप स्वामी महाराज की